नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय वीर बजरंगबली। स्वागत है आप सभी का आज की इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्य करने में और आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में। ब्रह्मा विष्णु महेश जी दे दिया बड़ा संकेत। रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, क्योंकि आज 12 बजे रात 20 लाखों की बंडल दो जगह से मिलेगी। इतनी बड़ी खुशखबरी शायद जिंदगी भर में आपको नहीं मिली होगी, और यह जब खुशखबरी मिलेगी तो आप खुशी से झूठ उठोगे। सच में है खुशखबरी, आप अपनी आंखों से देखा नहीं पाओगे लेकिन अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि विधाता और ईश्वर जब भी कोई खुशखबरी अपने भक्तों को देते हैं तो चप्पल फाड़ के देते हैं। उनके घरों में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर देते हैं। और आज 12 बजे रात ठीक यह घटना आपके जीवन काल में लागू होंगे। जी खुशखबरी का आप इंतजार कर रही थी दोस्तों, आखिर वह खुशखबरी आपको आज 12 बजे रात से मिलेंगे, लेकिन आपको मैं बता दें कि आज की इस वीडियो को आपको अंत तक देखना होगा, क्योंकि वीडियो में हम आपको खुशखबरी के बारे में कई महत्वपूर्ण बात बताएंगे और कई ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिससे आपकी पुकार को भगवान बहुत ही जल्दी सुन लेंगे। हम काफी दिनों से देखते आ रहे हैं कि आपकी पुकार ईश्वर ने अभी तक नहीं सुन रहे हैं। आप बहुत भक्ति कर रहे हैं, आप बहुत भगवान के द्वार पर या फिर उनके दरवाजे पर जाकर उनके चरणों में दोनों हाथ जोड़कर आप पुकार कर रहे हैं, उनसे कुछ मन्नत मांग रहे हैं, उनसे आप कुछ खुशियां मांग रहे हैं, लेकिन इस बार ने आपकी पुकार को नहीं सुन रहे हैं। ना जाने आपसे क्या गलती हो गए हैं, ना जाने भगवान आपकी पुकार की क्यों नहीं सुन रहे है। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहें। भगवान आपकी पुकार को 1% सुनेंगे, साथ ही साथ आपका साथ भी देना शुरू कर देंगे। भले आपको इस बात के विश्वास नहीं होता होगा, लेकिन आज की इस वीडियो देखने के बाद आपको सच में विश्वास होने लगेगा, क्योंकि कई ऐसी उपाय वीडियो में बताएं और कई ऐसी सावधानी दिए हैं जो कि भगवान को आपकी तरफ आकर्षित कर लेगा और भगवान को आपको खुशियां देने पर मजबूर कर देगी। लेकिन शर्त इतना ही है कि आज की इस वीडियो को आपको समय देकर अंत तक देखना होगा और सभी बातों को ध्यान पूर्वक सुना होगा, समझना होगा। 100% भगवान आपकी पुकार को सुनेंगे, आपका साथ देगी। जो भी उनसे आप मन्नत मांगेंगे वह आप अवश्य प्राप्त होंगे, और बहुत ही जल्द। इसलिए समय बर्बाद ना करें और वीडियो में समय देकर अंत तक देखें। आपका समय की बर्बादी नहीं होगी। वीडियो बनाने में हमको बहुत मेहनत लगा है। पूरी कुंडली विश्लेषण एवं पंचांग की गणना करने के पश्चात ऐसे वीडियो आपके सामने लाए हैं। इसके बदले में हम आप सभी से कुछ नहीं चाहते हैं, सिर्फ यही चाहते हैं कि आज की इस वीडियो को एक लाइक करें और सच्चे मन सच्चे श्रद्धा भाव के साथ भगवान भोलेनाथ का जयकारा लगाना ना भूले। भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी और आपकी अर्जी को भगवान भोलेनाथ स्वीकार करती रहेंगे। तो इनका जयकारा कमेंट बॉक्स में जरूर लगाएं, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके जो पर सेलेक्ट कर ले, ताकि रास्ते से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों आइए अब ज्यादा समय नहीं लेते हुए वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों, आपका समय बहुत गुजर गया, लेकिन आप जिंदगी में अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं। आप हो ईश्वर का साथ हमेशा रहते हैं, इस बार का साथ भी देते हैं, लेकिन ईश्वर आपकी पुकार को नहीं सुनते हैं, आपका साथ नहीं देता है। भगवान की ओर से आपको अभी तक कोई खुशी नहीं मिली है। जितना भगवान और ईश्वर पर आप उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं, वह खुशी आपको मिलना चाहिए थी, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। और आप अपने जीवन काल में काफी परेशान हैं। जब लोग हमारी बातों को कदर नहीं करता है और नहीं सुनता है, तो उनसे थोड़ा काम दुख होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे इष्ट देव इस बार भगवान ही हमारी बातों को नहीं सुनाने लगे, हमारी कदर न करने लगे। जैसे माँ बाप ही हमारी कदर न करने लगे, ठीक उसी जिन्होंने हमको जन्म दिया है
वही कदर न करने लगे तो इससे बहुत ज्यादा दुख होती है और आपका दिल काफी ज्यादा टूट भी जाता है। और यह स्वाभाविक सी बात है कि ऐसा सभी के साथ होता है और ठीक आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। और अब आप ईश्वर पर भरोसा करना भी छोड़ दिए हैं, उनका पूजा पाठ भी करना छोड़ दिए हैं, क्योंकि आज तक आपने जो भी पूजा पाठ ईश्वर पर भरोसा रख उनसे आपको कोई भी फायदा नहीं हुआ है। और आपको लग रहा है कि हमारा किस्मत ही खराब है, कोई हम पर दया नहीं करने वाला है। यह सब सोच समझ कर आप ईश्वर पर भरोसा करना छोड़ दिए हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए थी, क्योंकि आप थोड़ा दिन और भी ईश्वर पर भरोसा करते जाइए, उनका पूजा पाठ करते जाइए और गलत काम ना करें, हमेशा सत्य की मार्ग पर चले, अच्छे अच्छे लोगों के साथ रहे और अच्छे काम करे, मेहनत करे और ईश्वर पर भरोसा करे, क्योंकि अभी तक भगवान आपकी परीक्षा ले रही थी, आपकी परीक्षा चल रही थी। जैसे ही उनकी परीक्षा में आप सफल हो जाएंगे, इन्होंने आपकी सारी दुखों को डूब हर लेंगे। और अब तक जो भी आपको दुख हुआ है, परेशानी हुआ है, चाहे जिस चीजों की कमी है, वह भरपाई ईश्वर ने करेंगे और आपके जीवन काल में खुशियां भर देंगे। क्योंकि यह बात आप सभी लोग जानती ही है कि ईश्वर अपने भक्तों की जिंदगी को बदलने से पहले उनसे परीक्षा लेती है कि हम पर उनको कितना विश्वास है। इसलिए थोड़ा बहुत आपको उन्होंने दुख देते हैं, लेकिन अगर वह छोटी मोटी परेशानी और दुख झेलने पर ही आप मिस हो जाएंगे, ईश्वर से नाराज हो जाएंगे, तो ईश्वर की परीक्षा में आप सफल नहीं हो सकती हैं। ईश्वर की परीक्षा में सफल होने के लिए, पास होने के लिए आपको उनके प्रति सच्चे श्रद्धा रखता ही चाहिए, चाहे कितने भी दुख आपको हो रहा है। लेकिन आप सत्य की मार्ग पर चलती रही, उन पर आस्था ना तोड़े, उन पर भरोसा रख कर चलिए, उनका पूजा पाठ करते रहिए। एक दिन ऐसा आपका समय पलट कर आएगा कि लोग भी आपकी खुशी देखकर ताली बजाएंगे और सब लोग सच में पर जाएंगे, क्योंकि आज 12:30 बजे की रात से आपको 3 बड़े-बड़े संकेत मिलेंगे आपकी जिंदगी बदलने की। अगर तीनों संकेत आपको रात 12 बजे मिलता हो तो समझ जाइए ब्रह्मा विष्णु महेश आपसे खुश है, इस बार आपसे खुश है। यह तीनों देवता आपके ऊपर किसी भी दिन कृपा बरसा सकता है और आपकी जिंदगी में चार चांद लगा सकता है। आखिर वह क्या संकेत है, उसी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में सोने के बाद छिपकली के आवाज सुनाई देता हो और वह छिपकली बार बार आवाज करते रहता हो जब तक उनको आप घर से नहीं भागते हैं, तब तक वह छिपकली आपके घर में आवाज देता रहता है, आपको परेशान करता रहता है, तो समझ जाइए यह संकेत आपकी जिंदगी बदलने का ही संकेत है। दूसरा संकेत, जब आप सुबह सोकर उठते हैं, उस समय आपको किसी व्यक्तियों का रोने का आवाज सुनाई दे और असल में वहां आवाज झूठपट का आवाज हो, कहीं इधर-उधर देखने पर भी कोई नहीं दिखाई देता हो और बार बार रोने का आवाज सुनाई देता हो, तो यह भी आपकी जिंदगी को स्वर्णिम का संकेत मिल रहा है। अगर यह दोनों में से दोनों संकेत आपको मिलता है, तो समझ जाइए ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों आपके साथ खड़ी है आपकी परेशानी दूर करने के लिए। लेकिन उनमें से एक और भी संकेत आपको अगर मिलता हो तो समझ जाइए ब्रह्मा विष्णु महेश आपको रात रात करोड़पति बना देंगे, अमीर बना देंगे। और वह क्या संकेत है, ध्यान पूर्वक सुने, बताने जा रहे हैं। किसी भी रविवार के दिन रात 12 और 1 के भीतर शंकर का आवाज सुनाई देता हो, यानी कि 12 बजे और 1 की रात के बीच में शंकर का आवाज मधुर सुनाई देना बहुत ही शुभ कार्य होता है, यानी कि आपके घर कुछ बड़ा शुभ कार्य होने वाला है। आप आने वाले समय में करोड़पति बनने वाले हैं, क्योंकि ऐसा संकेत मिलन कोई स्वाभाविक सी बात नहीं है, बल्कि ऐसा संकेत नसीब वालों को ही मिलता है। अगर आपको इन तीनों में से तीनों संकेत मिल रहा है, जैसा हमने बताएं ठीक उसी तरह आपको मिलता हो, तो भगवान ने आपकी पुकार को सुनने वाले हैं। जो भी भगवान के चरणों में जाकर आप अर्जी लगाई थे, जो भी उनसे मन्नत मांगे,
थे वह मन्नत या फिर यूं कहे तो वह आपकी मनोकामनाएं ब्रह्मा विष्णु महेश इन सभी देवताओं ने पूरे करने वाले। और अब जो भी भगवान के दरवाजे पर जाकर पुकार करोगे अर्जी लगाओगे वह तुरंत सुनेंगे। लेकिन आपको आने वाले समय में इस बातों को ध्यान में रखना है, मेहनत करते रहना है, गलत तरीके अपना कर आपको खुश नहीं रहना है। क्योंकि गलत तरीके अगर आप अपना लगी तो इससे क्या होता है, देवी देवताओं का भी साथ छूट जाता है और देवी देवता आपसे नाराज हो जाते हैं। इसलिए आपको सत्य की मार्ग पर चलना है और किसी से झूठ नहीं बोलना है, किसी को अपमान नहीं करना है, किसी को दुख नहीं पहुंचाना है, किसी को सतना तक नहीं है, किसी के साथ कड़वा बोलना नहीं है, जिनसे उनका दुख हो ऐसा कोई कार्य नहीं करना है। इन सभी बातों को ध्यान में रख लिए तो ब्रह्मा विष्णु महेश का कृपा आपके ऊपर हमेशा के लिए बनी रहेगी और आने वाले समय में आप पीछे नहीं बल्कि धीरे धीरे आगे ही बढ़ेंगे। उपाय की बात करें तो ध्यान से सुने। अब उपाय के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, किसी भी शनिवार के दिन, किसी भी मंगलवार का दिन या फिर किसी भी सोमवार का दिन, किसी भी एक दिन आप व्रत जरूर रखें और ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों का भोग लगे और ऐसा भोग लगाए कि जींस ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों खुश हो जाए। उसकी विधि विधान भी बताएंगे कि किस तरह से आपको ब्रह्मा विष्णु और महेश को पूजा करना है, किस तरह से उपाय करने से ब्रह्मा विष्णु महेश की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, किसी भी सोमवार मंगलवार या फिर शनिवार का दिन इनका व्रत रख ले और उनके चरणों में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के चरणों में लाल हरा पीला धागा लगा दे, यानी कि तीनों को अलग अलग धागा लगाना है। और ठीक उसी तरह आपको भी अपने गले में 3 रंग का धागा लगा लेना है और ब्रह्मा विष्णु महेश का मूर्ति का एक कोई छोटा सा तस्वीर पहन लेना है। यह उपाय करने से राहु की प्रभाव कम हो जाती है और राहु का प्रभाव कम हो जाने से व्यक्तियों की जीवन काल में सुख शांति बढ़ने लगती है। उनका जीवन काल की सारी खुशियां उनको मिलने लगते हैं। और जिस व्यक्ति के ऊपर राहु का प्रभाव रहता है तो समझ जाइए वह व्यक्ति हमेशा परेशान रहता होगा। तो यह उपाय आप अपने जीवन काल में जरूर करिए, एक बार करके जरूर देखिए। अगर राहु की ग्रह से पीड़ित है तो उनसे आपको मुक्ति मिलेगी और आपके जीवन काल में भी सुख शांति बढ़ेगी। और जब सुख शांति जीवन काल में बढ़ेगी तो यह स्वाभाविक सी बात है कि आप खुश हो जाएंगे। अगर इतना तक वीडियो को देख लिए हैं तो और भी अंत तक देखकर ही जाना, क्योंकि आगे इस वीडियो में और भी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे और बताएंगे कि आने वाले अगले 24 घंटे का आपका राशिफल कैसा रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं कि आज आपका राशिफल कैसा रहेगा। आज आप अपनी योग्यता के बल पर कोई उपलब्धि हासिल कर लेंगे, विरोधी भी आपके समक्ष परास्त होंगे। आज दिन का अधिकतर समय घर परिवार संबंधी कार्यों में व्यतीत हो जाएगा। आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद व स्नेह बना रहेगा। कोई भी नया काम करने से पहले उस पर दोबारा विचार अवश्य करें। कभी कभी आपका अनुशासित व्यवहार अन्य लोगों के लिए दिक्कतें उत्पन्न कर देता है, इसलिए समय अनुसार अपने व्यवहार में भी परिवर्तन लाना जरूरी है। खर्चों पर काबू रखें। कारोबार में अपनी योजनाओं तथा गतिविधियों को कार्य देने के लिए समय अनुकूल है। स्थानांतरण के विषय में सोच रहे हैं तो वो आज संभव है, अथवा पदोन्नति या वेतन वृद्धि मिल सकती है। इनमें से कुछ भी हो, आपका सकारात्मक विकास निश्चित है। दोस्तों, आपके काम का आकलन अधिकारियों द्वारा किया जाएगा, जिससे सकारात्मक परिवर्तन सामने आएंगे। साथ ही आपको मान सम्मान भी मिल सकता है, जिससे आप प्रसन्न रहेंगे। अब तो आपको महसूस होगा ही कि आपका भविष्य वाकई अच्छा आकार ले रहा है। सकारात्मक व अनापेक्षित परिवर्तन जो होंगे आपके वित्तीय सपनों को मूर्त वास्तविकता में बदलने का समय है।
इस समय भगवान आपके लिए प्रचुरता और समृद्धि की भरपूर फसल लाने के लिए तैयार है। तो वही स्मार्ट निवेश करने के लिए भी तैयार हो जाइए और अपने बैंक खाते को समृद्ध होते हुए देखिए। आय में वृद्धि और वित्तीय स्थिरता के अवसर स्वयं सामने आ सकते हैं। बस आप अपनी आय के स्रोत बढ़ाने के नए तरीकों पर नजर रखें और सोच समझकर निवेश करें। दोस्तों, समृद्धि का मार्ग अपनाने और वित्तीय सफलता का द्वार खोलने के लिए तैयार रहें। जब आकर्षक अवसर आपके पास से गुजरे तो अपनी अंतरात्मा पर भरोसा रखें। आपको आत्मविश्वास और सटीकता के साथ अपने वित्त का प्रभार लेना चाहिए। साथ ही अपने बजट और खर्च करने की आदतों का मूल्यांकन करें और उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां आप कटौती और बचत कर सकते हैं। दोस्तों, दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों पर विचार करता है और उन्हें प्राप्त करने के तरीकों की रणनीति बनाता है। इन दिनों आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर की आग पहले से कहीं अधिक तेजी से चल रही है, जिसके अनुसार ऊर्जा का स्तर बढ़ रहा है और आप दुनिया से मुकाबला करने के लिए तैयार है। साथ ही आकाशीय ऊर्जाएं आप में उत्साह और आश्चर्य की लहर लाने के लिए एकजुट हो रही है। अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने और अज्ञात क्षेत्रों का पता लगाने के लिए तैयार हो जाइए। बाकी दोस्तों, आपका कोई प्रोजेक्ट बहुत सक्सेस होगा और अलग-अलग स्रोतों से आमदनी होने की संभावना बढ़ेगी। कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों की मदद मिलेगी। मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, पर आगे चलकर इसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा आपके घर किसी रिश्तेदार के आने से बच्चों में उत्साह रहेगा। सब साथ मिलकर कहीं घूमने जाएंगे। इससे आपके पारिवारिक रिश्ते अच्छे रहेंगे। ऐसी या पंखे का कारोबार कर रहे लोगों को आज अच्छा मुनाफा होगा। साथ ही अपना स्टॉक और बढ़ाने के बारे में विचार करेंगे। इसके उपरांत दोस्तों, आपको कोई मनचाही खबर मिल सकती है। आज बहुत अधिक कार्यभार रहेगा, लेकिन आपके आत्मविश्वास और थोड़ी सी सावधानी से अधिकतर काम सुचारू रूप से संपन्न होते जाएंगे। परिवार से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैसले भी लेने पड़ सकते हैं। राजनीति से जुड़े लोगों को कोई जिम्मेदारी मिल सकती है। अपनी क्षमता के अनुसार ही कार्य करें, वरना दूसरों के कार्य सिद्ध करने में खुद की गतिविधियां अधूरी ही रह जाएंगी। विद्यार्थी वर्ग मौजमस्ती और दोस्तों में व्यस्त होकर अपने करियर व पढ़ाई के साथ खिलवाड़ ना करें। रिश्तों में छोटी छोटी गलतफहमियों को नजरअंदाज कर दें। बिजनेस और आर्थिक मामलों में घर के किसी अनुभवी का मार्गदर्शन और सलाह के लिए उपयोगी साबित होगी। विदेश से जुड़े कारोबार में और अचानक फायदा होने की संभावना है। ऑफिस में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। आज वाहन खरीदने की योजना बन रही है, तो आज उसके लिए उचित समय है। संतान पक्ष से जुड़ी कोई खुशखबरी मिलने से घर में उत्सव भरा माहौल रहेगा। कोई भी व्यक्तिगत अथवा पारिवारिक निर्णय लेने में घर के सदस्यों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। किसी रिश्तेदार या मित्र का हस्तक्षेप अपने घर पर ना होने दे। कोई भी समस्या आने पर आपसी सूझबूझ से ही उसका हल निकाले। अगर कहीं यात्रा करने जा रहे हैं तो अपने सामान की निगरानी करने में लापरवाही ना करें। इस समय बिजनेस में लेनदेन संबंधी कार्यों को स्थगित रखना उचित रहेगा, क्योंकि कुछ भूल होने जैसी स्थिति बन सकती है। किसी पार्टी की मदद से कुछ लाभदायक योजनाएं बनेगी। पब्लिक डीलिंग तथा संपर्क सूत्रों को और अधिक मजबूत करने में ध्यान दें। ऑफिस में कार्यभार मन मुताबिक रहेगा। कोई सरकारी मामला उलझा हुआ है तो आज उसका समाधान मिल सकता है। युवाओं कि अपने करियर के प्रति सचेत रहना जरूरी है। ध्यान रखिए कि कोई अपना ही नजदीकी मित्र धोखा या ठगी कर सकता है। सुख सुविधाओं की वस्तुओं के खरीदारी में उम्मीद से ज्यादा खर्च हो सकता है।
कारोबार में कोई अटका हुआ कार्य आज हाल हो जाएगा। लेकिन किसी के साथ भी व्यवसाय की साझेदारी करते समय नुकसान फायदे की स्थिति पर जरूर विचार करें। कार्यक्षेत्र में कोई विशेष व्यक्ति से मुलाकात तरक्की व जीत के लिए सहायक रहेगी। नौकरी में अपने टारगेट को पाने में कामयाबी हासिल होगी।